भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा एकादशी व्रत के विषय में है। हमारे दर्शक एकादशी व्रत के विषय में बहुत सी बातें जानना चाहते हैं। एकादशी व्रत कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। हमारे ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। सर्वप्रथम हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कौन कर सकता है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपना कल्याण चाहता है, ईश्वर के चरणों में शरणागति चाहता है, भगवान श्री हरि का सानिध्य चाहता है, वह व्यक्ति एकादशी का व्रत कर सकता है। जो व्यक्ति आत्मकल्याण चाहता है उसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी महिला, चाहे वह विधवा हो या सौभाग्यनी स्त्री हो, कोई भी पुरुष यह व्रत कर सकता है। एकादशी व्रत करने के संबंध में सामान्य जन भ्रमित हो जाते हैं कि बहुत से लोग एकादशी व्रत किसी एक दिन का बता रहे हैं, तो कुछ लोग अगले दिन का बता रहे हैं किस दिन यह व्रत किया जाए। जो व्यक्ति किसी भी विशेष संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, उन्हें वैष्णव संप्रदाय के लिए बताई जाने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, दीक्षित नहीं है, उन्हें स्मृति ग्रंथों के अनुसार अर्थात स्मार्त एकादशी व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार से बिना किसी भ्रम के आप सभी एकादशी का व्रत करें। अधिकतर दर्शक यह जानना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। मित्रों, एकादशी के व्रत की विधि की यदि बात करें तो यह व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को भी सामान्य भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा या तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही अर्थात एकादशी से एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना चाहिए और यदि इसके बाद विशेष कारण से अगर भूख भी लगती है या किसी भी कारण से कुछ खाना अनिवार्य है तो आप फल खा सकते हैं। अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि की उपासना करने के लिए यह दिन सर्वोत्तम बताया गया है। आप विष्णु पुराण में बताए गए बहुत से स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और यदि ये सब भी न कर सकें तो बिल्कुल सामान्य जन जिनके लिए सर्वसुलभ और अत्युत्तम मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन यदि आहार की बात करें तो शास्त्र ये कहते हैं कि निराहार रहना चाहिए, यहाँ तक कि जल भी न पिए तो वह व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। विशेषकर निर्जला एकादशी में प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा इत्यादि कर लेने के बाद केवल एक अंजलि जल पीने का विधान है, इससे अधिक नहीं। अन्य एकादशियों में भी यदि ऐसा करते हैं तो वह बहुत ही पुण्य फलप्रद होता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल न हो तो आप और जल पी सकते हैं। तदपि आवश्यकता हो तो आप किन्हीं भी उत्तम फलों का रस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम है। लेकिन
एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों के ऐसे वचन हैं कि एकादशी के दिन अन्न में पापों का वास होता है और उस अन्न का भक्षण करने से, उस अन्न को खाने से हम उन पापों को खा लेते हैं और हम पाप के भागी बनते हैं। अतः एकादशी के दिन यदि संभव हो सके तो जल भी न पिए। उससे अधिक ये है कि जल पीना हो तो जल पिए, कम से कम पिए। और अधिक आवश्यकता हो तो फलों का रस अथवा दूध लें। और भी अधिक आवश्यकता हो तो सागाहार लें। यह सागाहार में बने हुए व्यंजन शुद्ध देशी गाय के घी में बने हों तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इन्हें नहीं लेना ही पर्याप्त होता है और फल इत्यादि से की गई एकादशी उत्तम मानी जाती है। इसके बाद पूरे दिन भगवान के ध्यान में लगे रहते हुए अपनी दिनचर्या करनी चाहिए और दिन में यदि संभव हो सके तो बहुत परिश्रम वाले काम नहीं करने चाहिए। व्यायाम इत्यादि न करें, जिम इत्यादि न करें। और इस प्रकार से शाम को फिर से भगवान का स्मरण करना चाहिए। और शास्त्रों के ये वचन है कि एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, रात को जाग भी नहीं सकते हैं, तो भी हमें जो है संध्या काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन जब पारण का समय होता है, लगभग 5 बजे से 10 साढ़े 10 बजे के बीच में यह समय होता है। प्रत्येक एकादशी के बाद द्वादशी को यह समय अलग अलग निश्चित किया जाता है। उस समय के बाद जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करके उन्हें भोग लगाना चाहिए और इस पारण के समय में भगवान का वह प्रसाद भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार यह एकादशी का व्रत संपन्न होता है। मित्रों, एकादशी करने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों को 12 महीनों की 24 एकादशियां करनी चाहिए। 24 एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि किसी वर्ष में अधिक मास आता है तो एकादशियां 26 होती है और सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री हरि का यह व्रत है, अतः ये सभी एकादशियां करनी चाहिए। किंतु यदि कोई व्यक्ति परिस्थितिवश या स्वास्थ्य कारणों से सभी एकादशी के व्रत न कर सके तो अनिवार्य रूप से निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, वह जरूर करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार और भगवान व्यास के वचनानुसार इस निर्जला एकादशी के व्रत के करने से सभी एकादशियों के करने का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आशा है एकादशी व्रत से संबंधित ये सभी जानकारियाँ आप सभी के लिए लाभप्रद रहेंगी। और भी यदि आपके इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट या मैसेज के द्वारा हमसे जानकारी ले सकते हैं और इन सभी जानकारियों से स्वयं लाभान्वित होते हुए अपने परिजनों एवं मित्रों को भी लाभान्वित कीजिए। ओम स्वस्ति।